सिर्फ इसी बात का डर रहता है कहीं गाड़ी के नीचे ना जाए। अरे नास पीटे बग्गे, ये कैसी बातें मुंह से निकाल रहा है। सबसे पहले तो हमको जिस बात का डर नहीं, जिस बात का गुस्सा है, वो बात ये है कि कहीं ऊपर भी तुम अगर घूमे जात हो बग्गी के साथ हैं, तो साहब की तरह गाड़ी में बैठे रहते, चाहे नई जगह हो, चाहे ऐसी जगह हो, वैसी जगह हो, पेट्रोल पंप हो, कुछ लाना हो, कोई दुकान पे जाना हो, बग्गी को काहे भिजवा देते हो? मतलब तनिको सलीका नहीं आवत है का तुमको? हैं? मुंह उठाए के जा, तू ले आ, ले पैसे जा दे आ, ले जा, देखा वॉशरूम है कि नहीं, देख वहाँ डीजल मिलता है कि नहीं, जरा पूछ आओ। तनिको शर्म नहीं आवत है हैं? मतलब भाई का ही बोले। बग्गा की ये जो हरकत है बहुत ही ज़्यादा बेकार है। भाई साहब, जब तुमको पता है कि भाई आपकी बीवी ढंग से रोड क्रॉस नहीं करती है, उसको क्रॉस करने में थोड़ी सी समस्या आती है, या फिर बचकानी है, या फिर जो भी तुम्हारी समस्या है, जो तुम्हें लगता है, इतने दिनों से साथ में रह रहे हो, यार तनिको शर्म नहीं आती? पहली बात तो भाई ये कौन सा होता है, ये जेस्चर ही गलत है। कि आप अपनी बीबी को भेज दो कि तू ये कर, तू वो कर, एक कुल्फी उसके लिए नहीं ला पाते हो तुम? चांद तारे का खाक तोड़ के लेके आओगे। बड़े बड़े वादा करे थे तुम लोगों ने जब शादी से पहले, ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, बिटिया लाए रहे, फलान लाए रहे, ढमाक लाए रहे। का ही बताऊँ, सब वादा धरे के धरे रह गए और तुम्हारे सबके इरादे झलक रहे हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बग्गा का जो रंगारंग कार्यक्रम आवा है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में वार्तालाप करना बेहद ज़रूरी है। मम्मी का मूड ऑफ कर दिया, 1 महीने के लिए मायके रहेगी अब दुपट्टा। वाह जी वाह, मायके में रहेगी 1 महीने के लिए दुपट्टा। वैसे दुपट्टा को दर्शकों को एक चैलेंज दिया है मम्मी जी ने। मम्मी जी ने कहा है कि अगर तूने ना 1 महीना मायके में बिता दिया, तो फिर हम तुमको ना 1 लाख शायद मम्मी देंगी, या फिर बग्गा 50,000 देगा। मैं तो कह रही हूँ बग्गी रह के दिखाई दे हैं। तू इतना ज़्यादा जो भी चिंता है कि इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, घुमन घुमाई कर लेगा, अब तेरी शादी हो चुकी, काहे को इतना चिंता कर रहा है? 1.5 लाख रुपया कमाने का जो ये अवसर मिला है मम्मी और बग्गा की तरफ से, जम कर कमा ले बहन। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अब ऑफ़र है और ऑफ़र को ना कैसे यूज़ करना है, और अगर नहीं देंगे तो तू बता देना, फिर इनको रोज़ याद दिलाएंगे। वैसे बेशरम तो एक नंबर के हैं, उनको शर्म आती नहीं है, कहेंगे ये तो जी हमने मजाक किया था, कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे दर्शकों, कहा गया है कि ये जो काला महीना इसके 15 दिन रह के आएगी, लेकिन बग्गी की सास को यही लग रहा है कि 10 ही दिन रुक जाए तो बड़ी बात है। हालांकि बग्गा बोल रहा है कि 1 महीना और अगर तुम रह के आती हो तो हम दोनों की तरफ से तुमको 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। तो इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे घर में हम उसको इतना सुख सुविधा दिए हैं, उसको फूलों में पाल रहे हैं कि वो उधर जाए के जहाँ से छोटे से बचपने से लेके अभी तक रही है, तो वहाँ पर उसका दिल नहीं लगता। वो बग्गा के बिना बेचैन हो जाती है और तड़पड़ाती मछली की तरह पानी में दौड़ के आ जाती है। मतलब यूँ है पानी का तालाब, वह है तड़फड़ाती हुई मछली, वहाँ पर सूखे में रहती है। वाह जी वाह। मतलब तुम यूँ बोलो, इनसिक्योरिटी हो सकती है बग्गी की, वो मैं समझ सकती हूँ। और कुछ चीज़ें इधर को लेकर होंगी कि मेरे पीठ पीछे भाई कुछ प्लान ना बन जाए, क्योंकि इतने दिनों में तो वो बेहद अच्छे ढंग से समझ चुकी है, चाहे वो छुटकन्नी जीजी हों चाहे मम्मी जी हों। वैसे मम्मी जी आए चुम्मी उम्मी लेके ऑन कैमरा दिखाए रही थी कि मैं बहुत ही अच्छी सास हूँ, हैं देखो बहुरिया को हम कैसे रखते हैं। और एक उधर कागजी जीजा की मम्मी है। टरू वालन का कहना है कि वो मम्मी का मुँह बना रहता है, परेतिन को देख के कबो खुश नहीं हुई। हम परेतिन से पूछना चाहेंगे, कई बार वीडियो में देखा है मम्मी जी एक दिन इमोशनल हो रही थी, रोए रही थी, परेतिन बैठ के वही पीछे खाए रही थी, एक बार मम्मी का पूछे तक नहीं, गले लगाने की तो दूर की बात। तो भैया टिट फॉर टैट होता है, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परेतिन की तरफ से तो कुछ कभी कुछ कोशिश नहीं की गई। हाँ, मम्मी जी की तरफ से हम लोगों ने ज़रूर देखा है। कहने को तो मम्मी जी और उनके ननद इनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद जो परेतिन की प्रेगनेंसी थी और उसके बाद जब डिलीवरी हुई और जो घर आई हैं बच्चे के साथ, ननद रानी ने क्या वेलकम किया था, हर जगह फुग्गे लगाए थे। और परेतिन कह रही थी ये हमारा घर है,
हमें लग ही नहीं रहा ये इतना प्यारा है, ये वो, थैंक यू सो मच दुनियादारी। ऐसे मम्मी जी ने फल फ्रूट न जाने का करा है, पर ये तिनको का सिखावा, कैसे कैसे का दिया है। खैर छोड़ो, वो तो पुरानी बातें हैं। मम्मी जी जानबूझ के जो प्यार दिखाती हैं कि का ही बताऊँ, इतना प्यार तो कोई किसी से कर नहीं सकता। दर्शकों ये सब गए थे गाड़ी में बैठ के, अम्बिया भी नहीं, मतलब भाई वो की बा गए कि हम, बग्गा कह रहा था कि बग्गी ने याद दिलाया चलो आम ले आते वहाँ से, तोड़ ताड़ के, तोड़ना नहीं पड़ा, नीचे पड़े मिल गए। और बग्गी के पापा को आम बहुत पसंद है, घरेलू चीज़ें। अब दर्शकों हम समझ नहीं पाए कि जो यहाँ जहाँ पे बगिया गए थे, हमें लगता तो है नहीं कि ये बग्गी की है बग्गे की है, मतलब ससुराल की बगिया, परिवार की बगिया, किसी रिश्तेदार की बगिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी के जान जान ना जान, का कहते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो ऐसे ही मेहमान बन के तो नहीं चले गए थे। कह रहे थे जो सामने वाला घर है वहाँ पानी मिल जाएगा। बग्गा कह रहा ना मम्मी, अगर तुम उनके घर का जाओगे तो मेहमान नवाजी अच्छे से करेंगे, बस कुंडी खटखटाना, चाय पानी सब मिल जाएगा। तो दर्शकों अगर आपको समझ में आया होगा तो बताना, क्योंकि बीच बीच में सब पंजाबी बोल रहे थे, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर से खोपड़िया से चली गई हैं। तो आप तमाम ऐसे लोग हैं जो देखते हैं, आपको बस मुझे ये बताना है कि वो बगिया क्या बग्गे की थी या बग्गे के किसी रिलेटिव की थी। क्योंकि दर्शकों जितना मुझे समझ में आया उसके अनुसार तो मुझे यही लग रहा था कि भाई साहब ये कबो घूमने घामने गए थे और वहाँ देखे कि अम्बिया हैं, गिरती हैं, तो भाई ये जानबूझ के वहाँ उठाए लाए हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। यार खरीद के लिए जाते, ठीक है, गांव की चीज़ें आई तो गांव की चीज़ें बिकती भी हैं। अब ससुर जी को अम्बिया खिलाना था तो चोरी चपाटी करके खिलाना का ज़रूरी है। और आप बताइएगा ज़रूर कि वो क्या बग्गा के किसी जानने वाले के बाग बगीचे थे जहाँ से वो आम बीन रहे थे, मम्मी जी भी। और अच्छा, मम्मी जी से एक दर्शकों चीज़ याद आई। मम्मी जी जब अम्बिया बीन बान के लौट रही थी तो कह रही थी जैसा मैंने चाहा वैसा मैंने पाया, मतलब बग्गी को जानबूझ के चने के झाड़ पे चढ़ाया। अब तारीफ़ा करेंगी तभी तो मम्मी जी, जब वहाँ मतलब बग्गी जब जाएगी अपने मायके तो अपने दिल की बातें नहीं रखेगी, सोचेगी मेरी सास ने तो इतनी सारी तारीफ़ें कर दी, चलो ठीक है, हो सकता मुझे गलतफहमी हुई हो सकता छोटकन्नी जिज्जी की वजह से गलतफहमी हुई हो। इसलिए मम्मी जी ने बग्गी के जाने से पहले ना खूब अच्छी अच्छी चीज़ें ऑन कैमरा बोल दी हैं कि भाई अब हमारी समधन जी भी तो वीडियो देखती हैं, वो देख लें कि हम उनकी बिटिया के बारे में कैसे विचार रखते हैं। बग्गी सोहनी भी है, प्यारी भी है, सीधी साधी भी है, जैसा मैं चाह रही थी वैसी मुझे बहुरिया मिल गई है। हैं, वाह जी वाह। फिर बग्गा बोल रहा वैसे मम्मी अपने घर में काम ही क्या है, थोड़ा मोड़ा तो काम है, काम कर लो फिर फुर्सत। इतने में बग्गा बोला कि वो तो जैसे डेरी ओरी की बात है, तो अभी की बात नहीं, आगे चल के देखा जाएगा। बग्गी तुरंत पलटी, जानवरों के काम बग्गी ना ही करेगी। ठीक है, शहर की लड़की है, गांव में आए के रह रही है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें जो चाह रही थी भले रोए गाय के मेहनत मशक्क़त करके पूरी हो रही हैं, पर वो हो रही हैं। बग्गा तुरंत बात चेंज कर दिया, जैसे उसने जानवरी वाली बात पे वो मम्मी जी भी दूसरी बात बतियाने लग गई। उसने जैसे बोला कि ना जानवरों वाला तो हिसाब किताब हमसे ना ही हो पाएगा। तो आप सबको क्या लगता है मम्मी जी ने जो भर भर के तारीफ़ा करी हैं, इसके पीछे का लॉजिक का है, इसके पीछे की कहानी का है? आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको भी जानना है कि इसके पीछे का लॉजिक का है। वही वाला लॉजिक जो मैं सोच रही हूँ, या फिर समधन जी को इम्प्रेस करना है, या फिर बग्गी को चने के झाड़ पे चढ़ाना है। टरू वालों को तो देखिए वो तो दिखाना होता ही है, साथ में जो कागजी रिश्ते हैं, मतलब हमारे जिज्जा जी, कागजी जिज्जा अंकुश अग्निहोत्री, उनकी फैमिली को और उनको हमेशा ही दिखाना होता है। ये है मेरी बहुरिया, जिसको हम यहाँ पर बिठा के रखते हैं, ऐसे लेके रखते हैं। वैसे काम कुछ भी नहीं है बग्गा, लेकिन बग्गी दिन रात करती रहती है काम।
काम काम काम। फिर तुम ये बताओ हमको कि वो कौन सा काम है जो ससुर का नाती ख़त्म ही नहीं होता है। हालांकि इन दिनों बग्गी ने उन सारी चीज़ों के बारे में बोलना बंद कर दिया है, और जब वो करती है काम तो वीडियो भी नहीं बनाती, बहुत कम बनाती है। जैसे खाना वाना कर रही है तब वो बना लेती है वीडियो, गैस पे काम कर रही तो बना लेती है। बर्तन झाड़ू पोछा का अब वीडियो बनना बंद। आपने विगत कई दिनों से नोटिस नहीं किया? किया होगा। अब उसने सोचा होगा चलो अब वो चाची जी तो जैसे अब उनकी तबीयत ख़राब है तो वो अब छोड़ दीन है, और पता चला है कि उधर हेल्पर बहुत कम मिलते हैं, दूसरे हेल्पर रखे नहीं गए हैं। तो बग्गी अगर वो काम धाम करके दिखाती, पहले खूब बर्तन धो धो के दिखाती थी, झाड़ू पोछा डीप क्लीनिंग करके दिखाती थी, लेकिन लोग फिर गरियाने लग गए, और जब से लोग गरियाने लग गए तब से फिर भाई साहब ये सारी चीज़ें हो गई कि बग्गी नॉर्मल जो काम वाम करेगी, दाल में तड़का ये वो छोटे मोटे किचन के काम, तब तो वो दिखा देगी वीडियो बना के। लेकिन जो घर के घरेलू काम, बेडशीट चेंज करना, साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग, इसके वीडियोज़ अब बनाने बग्गी को मना कर दिए गए हैं कि तू अब ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाएगी। समझ रहे हैं दर्शकों, कहाँ से कहाँ शातिर दिमाग। यहाँ तक कि ये सब जब ज़्यादा घूमने जाते हैं तभी वीडियो बना लेते हैं, नदिया के किनारे, ब्रिज पे, सब्जी लेने, दवाई लेने, बातें करने, बस बाहर की हवाई चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि इनको पता है बग्गी इतनी बीमार है। और लोग बोल भी रहे हैं कि तुम सूख के कांटा काहे हुए जा रही हो, तुम्हारे ऊपर कौन सा दुख है, तुम्हारे फेस पे 12 काहे बजे हैं, सुखाए कह रही हो। और भी काम करते दिखाएंगे तो भाई लोग तो इनको जम के गरियाएंगे कि खुद के लिए इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर जो तुम अपनी बहुरिया से काम करा रहे हो, बाकी तुम्हारी दोनों बिटिया वो खुपड़िया बैठने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मम्मी जी ने जाते जाते एक एडवाइस करी। असल में बग्गा कह रहा था कि मम्मी ये जब जाती है तो अपनी मम्मी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, तो मम्मी कह रही थी हेल्प कर दिया करना। मम्मी यहाँ तो आपकी पूरी हेल्प करती है ना, अब क्या चाह रही हो कि वहाँ पर भी वो सुकून से ना खाए पिए। वैसे तुम्हारा लड़का उधर ना रहा है तो आराम से वो सब जौन हुआ था घर में खाए पी लिए थे, लेकिन जो तुम्हारा वो लड़का चला जावत है वहाँ पर बस जावत है, तब उनको सोचना पड़ता। कितनों कह दें कि ना जी हम घर के दामाद नहीं हैं, हम घर के बेटा हैं, पर उन लोगों को सोचना पड़ता। इज़्ज़तदार लोग सोचते हैं कि हमारे घर के जमाई राजा हैं, ऐसे थोड़े कुछ चौक उठा दे देंगे मुंह में ठूसने के लिए। बग्गा जब गाड़ी में बैठा तो एक्टिंग कर रहा था कि मम्मी जी ये मुझे छोड़ने जा रही है और मैं वहीं पे रहूँगा, सास का मुंह देखना लाजमी नहीं है, सास का मुंह देखना अशुभ होता है सावन में। तो 15 दिन बाद अगर मान लेते हैं बग्गी चली आएगी, या फिर सासू अम्मा तो 10 दिन बताई ना, तो मम्मी जी का मुंह का काला कर दिया जाएगा, या फिर मम्मी जी को किसी कमरे में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मम्मी जी का मुंह नहीं देख सकती बग्गी। आप दर्शकों बताइए, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मम्मी जी का मुंह अगर नहीं देखना है सावन में तो बग्गी को अब आना ही नहीं चाहिए। बग्गी को वहीं बस जाना चाहिए जब सावन ख़त्म हो जाए, दूसरे महीने का 1 दिन पूरा हो जाए तब बग्गी को निकलना चाहिए। अब शगुन महीना है, काला महीना है, अब सास के ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए या बहुरिया के ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसे में थोड़ा कंट्रोल रखो। अब बेकरारी इतने ज़्यादा है तो बग्गा आ जाएगा, वो तो आपदा में उसे ढोड़ा करता है। देखिए उधर कंटेंट भी ज़्यादा चलता है, लोग देखना भी पसंद करते हैं। अब बहन से लोग डिमांड करने लगे हैं कि वहाँ जाए के तुम अपनी मम्मी का वो सब दिखाना। वैसे गाड़ी में बैठ के बग्गा 2-3 जगह दुकानों पे रुकता है, सामान मिठाई उठाई खरीदते हुए भी दिखाता है कि कल को लोग ये न कहें कि नाच बेटा एक बार पपीता लेके पहुँच गया, लोगों ने बहुत गरियावा कि हैं। उधर से भाई कुकर सुकर न जाने का छुटकनी जिज्जी जब साथ में गई थी, भाई कमाल है, इतना सामान लेके आई थी। इधर से बोल रही थी कि बग्गा जब जाएगा तो हम भी रिटर्न गिफ्ट दे देंगे, लेकिन बग्गा बग्गी तब से कई बार जा चुकी हैं, छुटकनी जिज्जी का अपनी तरफ से गिफ्ट एक नहीं दिया गया। कंजूस हमारा जिज्जी, इतने दिनों में दर्शकों बड़कन्नी जिज्जी को कबो डल लिया तो कबो का गिफ्ट भेज रही ऑर्डर कर करके। और बग्गी के हाथ जो इतना ढेर सारा लाद के लेके आई रहे कुकर की, छोटा कुकर है। अरे जितने घर में हो तुम, 2 परानी हड़िया कहानी तुम और सिर, तो भाई वो के हिसाब से तो कुकर बहुत बड़ा है।
अब उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए जो नीचे के 3 बर्तन हैं, ऊपर के 2 बर्तन हैं। कबो कबो मम्मी ऊपर चली जाऊँ तो 3 बर्तन हो जाऊँ, चौथा बर्तन की अब कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि हमारी जिज्जी का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में इस गोले के लड़के तो फिट नहीं होंगे। जो जिस तरह की वो डिमांड रखती हैं, जिस तरीके की वो लाइफस्टाइल चाहती हैं कि भाई हम हरदम हावी रहें, और जो सामने वाला बंदा हो चूज़ा बन के ऐसे ऐसे हम जीजी का आगे चकता रहे, हाँ डार्लिंग बोलो, मैं जो बोलोगे वो मैं करूँगा। ऐसा अगर कोई बंदा मिल जाए तो हमारी जीजी का कुछ कल्याण हो सकता है, लेकिन ऐसा बंदा हो नहीं सकता, तो फिर हमारे जिज्जी का भी कुछ हो नहीं सकता। खैर दर्शकों, सामान वामान लेके बग्गा बग्गी पहुंच जाते हैं कहाँ, ससुरारी। अब ससुराल जाए के बग्गा बग्गी के भाई साहब हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल जाते हैं बेहिसाब। भाई बग्गा पहुँचते ही गेट का ऐसे हैंडल टिक टिक कर रहा था, सासू माँ बोली अरे आए भी जा अंदर जमाई राजा। पहुँचते ही भाई कैमरा फिर से शुरू हो गया। मम्मी किचन में थी, बग्गी कपड़ा चेंज करके आई कि कुर्ते का मेरा डीप नेक है इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, और अब टी शर्ट पहन के मुझे अच्छा लग रहा है। मम्मा काट रही बड़ा प्याज, पापा की आई साइड वीक हो चुकी है क्योंकि उनको है डायबिटीज़, तो अब हम उस बारे में वहाँ पे वार्तालाप करें। अब बग्गा अच्छा बताइए, अरे मतलब दामाद तो है ही है, बेटवा बन के आई है, तो भाई साहब इधर उधर ले जाके अपने ससुर जी का आई साइड चेक कराएगा, कुछ घरेलू नुस्खे बताएगा कि कैसे का करिए। मम्मी जी देखो अनलिमिटेड चीज़ खाती हैं, शुगर की पेशेंट हैं उसके बावजूद, तो भाई वैसे कुछ रामबाण दवाई या इलाज अपने ससुर जी को भी बताएगा, ताकि भाई साहब, हाँ ससुर जी ने समोसे भी बाहर से लेके आए हैं बग्गा के खातिर। भाई साहब इतना सारा डिस्कशन होने के बाद भाई काजू कतली और पेस्ट्री थी, आई थिंक, हाँ पेस्ट्री थी, तो भाई साहब ये सब करने खुशी में आवा है जी, नहीं किसी का एंगेजमेंट नहीं हुआ, किसी का बर्थडे नहीं, असल में किचन में पंखा लगाया गया है, तो भाई उसकी खुशी में दामाद जी को काजू कतली वैसे दर्शकों पंखा तो था बहाना, असल में दामाद जी आए तो भाई काजू कतली तो अबे करेगी हैं। अब हर कोई थोड़े पपीता ले आता है कि पपीता खा लो दामाद जी, अंगना में पधारे दामाद जी पपीता खाते आ रहे खैर इतना सब कुछ होने के बाद जो बगिया से आम बीन के लाए गए थे, तोड़ के लाए गए थे, वो चाची वाची को भी भेजे गए, दादी को भी भेजे गए, और कुछ मम्मी जी ने भी वहाँ रखे होंगे, और पापा जी यहाँ खूब बढ़िया खा रहे थे आराम से। कितने आम तोड़ लाए थे, बीन लाए थे। खैर वहाँ पर बताया भी गया कि इतनी गर्मी में आपकी बेटी ने बहुत मेहनत करी है, और आपकी कुनमुनी ने, मतलब भाई साहब आपकी का लगेंगी मम्मी जी इनकी, समधन ने, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, सामने समधन काम खा रहे समधी हैं तो भैया समधी जी ने खूब निचोड़ निचोड़ चचोड़ चचोड़ आम खावा है, देसी आम समधी जी को बहुत ही पसंद है। उसके बाद सब भेल पूरी खाने बाहर गए, चाट चटोरी, घर में भी कुछ खाना वाना जो भी बना था वो सबने खाया। बग्गी ने बाद में बताया कि अगर हम लोगों को रात में भूख लगती तो देखा जाएगा, वैसे हम लोगों ने ठूस ठूस के खा लिया है। और हाँ दर्शकों, बग्गी को याद आ रही थी मम्मी जी की याद कर करके बग्गी ने भाई साहब यो भी बताया कि मम्मी जी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम लोग चले आएँ, लेकिन जो रिचुअल्स है वो तो निभाने पड़ेंगे। मेरी सासू माँ और मेरी माँ की खातिर आज इस वीडियो पे आप लाइक ज़रूर करना। वाह बग्गी वाह, क्या खेलती हो यार तुम, मतलब यार तुम तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हो। हम सोचते थे तुम अनाड़ी हो, पर भाई साहब हम अनाड़ी हैं, तुम बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हो। सासू माँ के हवाले से जैसे मम्मी जी ने ना गेम खेला कि मेरी प्यारी बहुरिया, मेरी दुल्हारी बहुरिया, मेरी सीधी सादी बहुरिया, वैसे मम्मी जी आपके इस डायलॉग पे एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, आप बहुरिया तो सीधी सादी चाह रही थी, और वैसे आपको मिल भी गई आपकी कहे अनुसार, पर बाकी के लोग भी बहुरिया सीधी सादी चाह रहे होंगे ना। अगर हम बात करें आपकी बेटियों की, छुटकन्नी इंडिपेंडेंट की, तो अंकुश की माँ भी सीधी सादी चाह रही होगी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को भाई सीधा सादा बनाए नहीं, उनको इंडिपेंडेंट और मनमानी करने वाला ज़िद्दी, क्योंकि आपकी सारी बेटियाँ बोलती हैं
मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ठान लेती हूँ तो कुछ कोई मुझे रोक नहीं सकता। हमारे घर में सब अपनी अपनी इच्छा के मालिक हैं, लेकिन बहुरिया गाँव जैसी चाहिए, सीधी सादी, जो हमारे सबके कहना माने, हमारे सबके इशारों पे चले। ये कहाँ का न्याय है दर्शकों, आप ही बताइए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मम्मी जी को सीधी सादी बहुरिया काहे चाहिए। तो दर्शकों, जिस प्रकार से मम्मी जी ने बग्गी को मस्का लगावा, उसी प्रकार से बग्गी ने अपनी सासू अम्मा के तारीफ़ों के पुल बांध दिए कि मम्मी हमारे आने से खुश नहीं थी, मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी। और टाइटल में भी बग्गे ने लिख दिया कि कोई दोनों बहनों में से जो षड्यंत्रकारी वहाँ बैठी हैं, एक पटना में है, लेकिन भाई वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, हर तरह का कॉल चल जाता है। तो भाई का पता कोई फुफकार न मार दिया, कब कहाँ कैसा रिश्ता में चीज़ें ख़राब कर दिए। इसलिए बग्गी ने भी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। बग्गा ने बग्गी को कर दिया है ट्रेंड कि देख, हमारे घर में अगर तुझे रहना तो तुझे इस प्रकार से करना पड़ेगा, है ना। वाह बग्गे वाह, बहुत ही अच्छा। तो ये था बग्गा का वीडियो। कुछ और बातें वो हम दोबारा से करेंगे किसी और के बारे में। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।